तो चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग। और वी वर स्टडिंग अबाउट द मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एक दो चीज़ों को छोड़कर। उनमें से एक चीज़ बची हुई है, आइडियल टाइप्स, आदर्श प्रारूप। तो बस 5 मिनट के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। आदर्श प्रारूप कुछ भी नहीं है। आदर्श प्रारूप किसे कहा है मैक्स वेबर ने, वो मैं मैक्स वेबर के शब्दों में आपको पढ़कर बता रहा हूँ। आइडियल टाइप्स is not a standard or ideal. It does not give the sense of idealism. Ideal types means reality of social phenomena, social institution, association and of any social groups. मतलब कि मैक्स वेबर कह रहे हैं कि जो आदर्श प्रारूप है, आइडियल टाइप्स है, उसका आदर्श से या आदर्शवाद से कोई भी लेना देना नहीं है। There is no any sense of ideal types to idealism. आदर्श प्रारूप का संबंध कहीं पे भी किसी भी प्रकार के आदर्शवाद से संबंधित नहीं है। इसका संबंध बिल्कुल भी नहीं है आदर्शवाद से। ठीक है, तो आइडियल टाइप्स है क्या? ये कहते हैं कि आइडियल टाइप्स इज ए रियलिटी ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, सोशल फेनोमेना या सोशल एसोसिएशन। मतलब कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी सामाजिक घटना, कोई भी सामाजिक समूह या कोई भी सामाजिक समिति, वो जो एक्चुअल फॉर्म में है, ठीक है, वही चीज क्या है? आइडियल टाइप्स है। जैसे अब एक चीज और बता देना चाहूंगा, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आइडियल टाइप्स इज, फिर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आइडियल टाइप्स को एक मेथोडोलॉजिकल टूल माना है। मेथोडोलॉजिकल टूल, इसका मतलब यह है कि आपको अनुसंधान करने में ये जो आइडियल टाइप्स है मदद करता है। कैसे मदद करता है हम आपको बताएंगे। जैसे आइडियल, जैसे कि एक बात अपन देखते हैं, डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल लेते हैं हम। डेमोक्रेसी, if you have to study about the how much democracy exists in India, भारत में मतलब जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र है, भारत में किस हद तक है, ठीक है, उसके अभी उससे संबंधित जो उसकी रिलेवेंस है कितनी है। तो आप जब जाएंगे अध्ययन करने, बिना अध्ययन किए आप ये नहीं कह सकते कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र नहीं है। आप ये कह ही नहीं सकते हैं। विदाउट स्टडी यू कांट से दैट देयर इज नो डेमोक्रेसी और देयर इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। यू कांट से विदाउट स्टडी। आप बिना अध्ययन किए नहीं कह सकते कि भारत में डेमोक्रेसी है या नहीं है, या कितनी है नहीं कह सकते आप, असेस नहीं कर सकते आप। सबसे पहले आप क्या करोगे? डेमोक्रेसी है क्या, आप डिफाइन करेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या, उसकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके एक्चुअल एलिमेंट्स क्या है, वो हो गया क्या? डेमोक्रेसी। फिर वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताई गई हैं या जो एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेसी की, क्या वो सारे एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो रही हैं सोसाइटी में? अगर फॉलो हो रही हैं, अगर फॉलो हो रही हैं तो डेमोक्रेसी है। अगर फॉलो नहीं हो रही है तो डेमोक्रेसी नहीं है। या जितना प्रतिशत जिस एक्सटेंट तक, जिस सीमा तक वो एलिमेंट्स हैं, तो उस सीमा तक डेमोक्रेसी है, ठीक है। या कुछ हद तक नहीं है तो कुछ हद तक डेमोक्रेसी नहीं, ठीक है। तो ये है क्या? ये है आइडियल टाइप्स। तो हम ये जो मेथोडोलॉजिकल टूल है, अनुसंधान में आपकी मदद करता है, इसलिए इसको मेथोडोलॉजिकल टूल कहा है मैक्स वेबर में, ठीक है ना। आपको अध्ययन में और आपको अनुसंधान में मदद करती है, आपको ये बताती है कि कौन सी चीज क्या है, आपको किधर कैसा अध्ययन करना है।
जैसे आपको बता दिया गया कि डेमोक्रेसी ये है, डेमोक्रेसी में ये चीजें होती हैं, इसका आइडियल टाइप्स बना दिया गया डेमोक्रेसी का। फिर आप देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी का आइडियल टाइप्स है उससे संबंधित जो भी तत्व हैं, क्या हम अध्ययन करने जा रहे हैं, है ना, अनुसंधान क्षेत्र में अध्ययन करने जा रहे हैं, रिसर्च फील्ड में, क्या वो चीजें हैं या नहीं है। तो ये मेथोडोलॉजिकल टूल इस प्रकार से हो गया। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। आइडियल टाइप्स क्या है? एक मेथोडोलॉजिकल टूल है। और आइडियल टाइप्स क्या है? कोई भी सामाजिक घटना, कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी सामाजिक समूह, कोई भी सामाजिक समिति, वो अपने एक्चुअल फॉर्म में जो है ना, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का भी एक आइडियल टाइप्स दिया है। हर जो संस्था है उससे संबंधित हर चीज का एक आइडियल टाइप्स हो सकता है, ठीक है। जैसे आप ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप्स ले लीजिए कि हाँ, ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होती है, फिर ब्यूरोक्रेसी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, फिर ब्यूरोक्रेसी में एक हेड होता है, फिर रूल्स रिटन होते हैं, एक फिक्स वेतनमान होता है, किस प्रकार से इंक्रीमेंट होगा उससे संबंधित रूल होते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? ब्यूरोक्रेसी का एक क्या बना हुआ है? आइडियल टाइप्स बना हुआ है। अब इस ब्यूरोक्रेसी से संबंधित, ये तो एक आइडियल टाइप्स हो गया, इससे संबंधित जो रूल है आप जो पाते हैं, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जो उसका आइडियल टाइप्स है उससे संबंधित रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये एक आइडियल टाइप्स जो है आपको अध्ययन करने में और अनुसंधान करने में आपको एक डायरेक्शन प्रदान करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोस्टिट्यूशन जिसको कि वेश्यावृत्ति भी कहा जाता है। तो वेश्यावृत्ति का जैसे आइडियल टाइप्स होगा कि ये वेश्यावृत्ति में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति एक आदर्श चीज है, पहले ही डिफाइन कर दिया गया है कि इसका आदर्शवाद से कोई भी संबंध नहीं है। हर जो भी घटना है उसका एक आइडियल टाइप्स बनाया जा सकता है। आइडियल टाइप्स मतलब उसकी एक्चुअल एलिमेंट्स और एक्चुअल विशेषताएं। फिर उसके बाद आप अध्ययन करेंगे कि हाँ, उस चीज को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि आइडियल टाइप्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं। फिर उसको आप जब फील्ड में जाएंगे तो वो चीजें वास्तव में मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, या किस हद तक मिलती हैं, उससे आप अपना रिसर्च करते हैं। तो ये आइडियल टाइप्स है। अब एक दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, दूसरा एक कॉन्सेप्ट दिया था मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही, और नौकरशाही में कुछ भी नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया कि नौकरशाही आप ये कह सकते हैं पहला ऐसा विद्वान था मैक्स वेबर जिसने सिस्टमैटिक तरीके से ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का अध्ययन किया। और ब्यूरोक्रेसी में मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, श्रम का विभाजन कर दिया जाता है, एक हेड होगा, एक मतलब मुख्य होगा, तीसरा क्या होगा, रिटन रूल्स होते हैं, लिखित नियम होते हैं, और इसमें क्या बोलते हैं, हायरार्की होती है, एक ऊपर नीचे का क्रम जिसको बोलते हैं संस्तरण। हर व्यक्ति के ऊपर एक बॉस होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और आदेश की एकता मतलब जो हमसे उच्च अधिकारी होगा हमें आदेशित करेगा, और निम्न जो तबके का व्यक्ति है, निम्न उससे नीचे का जो अधिकारी या कर्मचारी है उसके आदेशों का पालन करेगा, ठीक है। और इसमें एक समन्वय भी पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन। ब्यूरोक्रेसी में अगर कोऑर्डिनेशन या समन्वय नहीं होगा तो ब्यूरोक्रेसी नहीं चल पाएगी। ये इसका एक आइडियल टाइप्स है। ये सब आइडियल टाइप्स बताए गए हैं। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ अच्छा काम होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी इसलिए ये इसका आइडियल टाइप्स है। अब इसकी फिर आलोचनाएं भी होती हैं, करप्शन है, और प्रोसेस बड़ी लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और फाइलिंग में ज़्यादा समय लगता है, और करप्शन के कारण बहुत सारे काम जानबूझकर नहीं किए जाते हैं, जिससे काम नहीं हो पाता है। तो ये इसकी आलोचना है, ठीक है। लेकिन आइडियल टाइप्स आपको बता दिया गया है क्या क्या है, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेसी है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले एक
वीडियो में हो सकता है मैं आपको मैक्स वेबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन या जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर समय मिलेगा तो उसको कंपाइल करके 8-10 क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं नेट वगैरह के एग्ज़ाम में, उसको उस पर बात कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।